Hello dear learners, hoping you people are good and great and you people are preparing for your upcoming exam. Dear learner, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट writing section, one of the topic of writing section which is given in class 12th syllabus of CBSE. So let us discuss these questions and try to understand how to attempt this question, how you can score on a full marks in this questions, and along with that we will discuss some other questions, some other topics which are the part of your writing section. So सबसे पहले हम cover करेंगे report writing को, and after that we will move to another parts. So let's start. Writing section आपके पेपर में जो होगा उसमें होंगे 5 to 6 topic including notice writing, invitation writing, job application letter writing, letter to editor, रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग. ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन में होंगे, जैसे नोटिस वर्सेस आपको नोटिस मिलेगा, नोटिस के ऑप्शन में आपको नोटिस ही मिलेगा, इन्विटेशन लेटर के ऑप्शन में आपको इन्विटेशन लेटर मिलेगा, जॉब एप्लीकेशन लेटर और लेटर टू एडिटर ऑप्शन में होगा, और रिपोर्ट एंड आर्टिकल एक दूसरे के ऑप्शन में होंगे. सो व्हाट एवर यू फील टू अटेम्प्ट, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है. आप जो भी इसमें भी कंफर्टेबल हो और जो भी आपको सही लगे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन. तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. देखो, इन योर एग्जाम द क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू बी टू आस्क बेस्ड ऑन रिपोर्ट राइटिंग, उसको दैट कैन बी ऑफ टू टाइप. उसमें जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग भी हो सकती है या फिर न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी हो सकती है. तो आप अगर देखेंगे तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग हैज बीन grouped in two parts. Number 1 मैगजीन रिपोर्ट and number 2 रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट. इन दोनों को लिखने का मेथड थोड़ा सा अलग है, हम इन दोनों को समझेंगे, फॉर्मेट भी देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1 सी रिपोर्ट फॉर अ स्कूल मैगजीन. पहला क्या है, ये रिपोर्ट फॉर हम डिस्कस करेंगे. रिपोर्ट फॉर स्कूल मैगजीन कि उसको लिखे कैसे, उसकी बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं, पैटर्न क्या होता है, इन सारे चीजों पे हम फोकस करेंगे. देखो, फॉर्मेट की बात अगर हम करें तो रिपोर्ट दैट विच यू राइट फॉर मैगजीन, ठीक है, एक रिपोर्ट जो आप किसी इवेंट की, किसी प्रोग्राम की जो लिखते हैं फॉर पब्लिशिंग इन योर स्कूल मैगजीन और इन योर ऑर्गेनाइजेशन. केवल स्कूल ही नहीं, there are different organizations also, they are publishing their annual magazine. So in that you may be asked to write a report on any function, and this report is going to publish in the magazine of that organization, maybe school, maybe office, maybe company, maybe any private limited or whatsoever. ठीक है, तो जो भी मैगजीन बेस्ड क्वेश्चन होंगे रिपोर्ट, उसका फॉर्मेट सेम होता है माय डियर. सबसे पहले क्या होता है, उसमें हेडिंग होती है. यू नीड टू राइट अ हेडिंग, राइट, heading based on the topic on which you are going to write report. अब ये टॉपिक क्या हो सकता है, सपोज करो आपका स्कूल है और आपका स्कूल, your school has conducted annual sport day and your school principal has told to write a draft or write a report on annual sport day, and this report is going to publish in the school magazine, for publishing in school magazine. ठीक है, आपको एक रिपोर्ट लिखना है जिसमें आप इस एनुअल फंक्शन या एनुअल स्पोर्ट डे और एनी फंक्शन विच हैज बीन कंडक्टेड इन स्कूल, उसकी को पे एक रिपोर्ट बनानी है और उसको पब्लिश कराएंगे आपके स्कूल के मैगजीन में. तो आपको लिखना है, तो उसके अंदर होगा क्या, सबसे पहले तो होगा एक टाइटल. सपोज करो एनुअल स्पोर्ट डे या फिर एनुअल फंक्शन और अदर एक्टिविटीज, ठीक है, जो भी हो. आफ्टर दैट यू विल राइट राइटर नेम. ठीक है, अगर ये स्कूल मैगजीन तो यू कैन मेंशन क्लास आल्सो, अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट राइटर नेम. अब नीचे देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है, हेडिंग और टाइटल ऑफ द इवेंट. जो भी इवेंट हो रहा है आप उसे लिखेंगे. वन मोर थिंग, रिपोर्ट इज नॉट रिटन इन बॉक्स. ये बॉक्स नहीं है, एक पेज है. ठीक है, ये पेज का लेआउट है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, दैट्स व्हाई इट इज रिटन, इट इज गिवन इन दिस फॉर्मेट, राइट, अदरवाइज यू माइट बी कंफ्यूज. ठीक है, तो दिस इज नॉट अ बॉक्स. रिपोर्ट और आर्टिकल को बॉक्स में नहीं लिखा जाता, ये पेज है माय डियर, तो इसके लिए कंफ्यूज ना हो. ठीक है, दिस इज ओनली शोइंग स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या दिखा रहा है, स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि कैसा दिखेगा जब आप व्हेन यू राइट अ रिपोर्ट, हाउ इट विल लुक, राइट. तो दिस इज योर पेज. आप सबसे टॉप पे क्या लिखेंगे, इन द सेंटर ऑफ योर
seat, liking a title. After that, if you are school from a school site, you can write by suppose your name मुकुल, यहाँ पे मानसी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपका नेम दिया रहेगा तो आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नो इशू. If you want to mention your class, you can mention, otherwise you can go by your name also, कोई इशू नहीं है, that will be perfect. After that you start body section, body of the report. ठीक. अब one more thing, a report, whether it is school report or a newspaper report, it should give some specific detail. अब specific detail का मतलब क्या है भाई, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो या मैगजीन रिपोर्ट हो, उसके अंदर जो कंटेंट होगा, कंटेंट में कुछ चीजें 100% होनी चाहिए. नंबर 1 कि क्या किस पर्पज पे ये रिपोर्ट लिखी जा रही है, कब हुआ वो इवेंट, ठीक है, उस इवेंट से रिलेटेड बाकी सारी एक्टिविटी, उस इवेंट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई चीफ गेस्ट था, ठीक है. इफ सम एक्टिविटी हैज बीन परफॉर्म ड्यूरिंग द इवेंट, वो सारी चीजें इसमें कवर अप होगी, ठीक है. टाइम, स्टार्टिंग ऑफ द इवेंट, लोकेशन, वेन्यू ऑफ द इवेंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द इवेंट, ऑल दिस थिंग इट विल इंक्लूड. सो report you can divide into 3 to 4 paragraphs, small paragraphs, right. अपनी रिपोर्ट को 3 to 4 स्मॉल पैराग्राफ्स में आप डिवाइड कर दे सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ विल बी टेलिंग अबाउट द फंक्शन, ठीक है. फॉर एग्जांपल, एनुअल फंक्शन of Delhi Public School has been conducted, has been performed on so and so date. इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे. उसके बाद आफ्टर दैट इन फर्स्ट पैराग्राफ यू विल गिव द review. After that you will go in detail. Second, third, fourth paragraph you will tell all the thing in detail, one by one, step by step. कौन आया, ठीक है, अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है या कोई भी फंक्शन हो रहा है, देयर आर सम गेस्ट्स, देयर आर सम डिग्निटरीज, ठीक है, उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए देयर आर सम परफॉर्मेंस, देयर आर सम डिस्ट्रीब्यूशन, सो ऑल दिस थिंग आप उसमें इंक्लूड करेंगे अपनी रिपोर्ट में. So you can write 3 to 4 paragraph, and at first paragraph will be give a short quick review of the whole function. उसके बाद सेकंड और थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में आप डिटेल में जा सकते हैं, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या इवेंट हुए, किस सीक्वेंस में हुए, ऑल द थिंग्स यू कैन एक्सप्लेन विदाउट एनी डाउट, ठीक है. डू वन थिंग्स, कीप ईच गैप बिटवीन ईच पैराग्राफ, ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम सेकंड, सेकंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड फ्रॉम फोर्थ, बट ऑल 4 पैराग्राफ्स शुड बी कनेक्टेड विथ शुड कंटेन सेम कंटेंट, मतलब सेम टॉपिक पे ही लिखा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने कुछ लिखा, सेकंड पैराग्राफ में आप एनुअल फंक्शन के बारे में लिख रहे हैं, पहले पैराग्राफ में आपने लिखा एनुअल स्पोर्ट डे में, ऐसा नहीं, दैट विल बी कंसिडर रॉन्ग, राइट. सो आई होप इट इज क्लियर. तो जो मेन फॉर्मेट है मैगजीन राइटिंग का, उसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है. फर्स्ट इज हेडिंग एंड सेकंड इज योर नेम, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट 3 to 4 पैराग्राफ अबाउट द टॉपिक, ठीक है. अब one more question is there, sir. Suppose you are asking, sir, there is no annual function, there is no sport annual sport day. Yeah, sir, I have not seen any annual sport day. How it is conducted? What are the activity are being performed during this program? So you need to explore this. आपको इसको जानना होगा तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है. Because until and unless you know what are the type of activity, how the program of annual sport day is conducted, how the program of an annual function has been conducted in any school, तो आप इसको लिख नहीं पाएंगे, because you have to imagine and you have to write. Clear? I hope it is clear to you. So think about it. टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, राइट. ओके, ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ही सिंपल थिंग. लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए. कंटेंट आपका देखो क्या क्या होना चाहिए उसमें, डेट, टाइम, कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल एक्टिविटी और इवेंट, ठीक है. देखो कंटेंट में होना चाहिए सारी चीजें. डेट, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट, टाइम एंड इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू एंड एक्टिविटी इवेंट. सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब चीजें एक सीक्वेंस में चलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग एंडिंग के मैटर को आपने स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है, एंड स्टार्टिंग के मैटर को आपने कहीं एंडिंग में लिखा. चीजें एक फ्लो में होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, ठीक है. इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टिसिपेंट एंड चीफ गेस्ट, कॉमन थिंग, जब कोई इवेंट होता है तो कोई ना कोई पार्टिसिपेट करेगा, सम प्रोग्राम्स आर बीइंग कंडक्टेड, तो वो भी आपको ध्यान देना है. काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है. पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रिजल्ट और इफ डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग कंटेंट्स, कुछ भी और जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी आपके कंटेंट में होगा, ठीक है.
I hope it is clear to you now. Now we'll see the next. We will see the format of report writing. रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर, ये क्या था, रिपोर्ट फॉर अ मैगजीन। उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। देखिए रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर, इसका क्या होता है, सेम थिंग, देयर विल बी अ हेडिंग। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट पे देखिए हेडिंग, देयर विल बी अ हेडिंग, आफ्टर दैट बाय लाइन, मतलब जस्ट उसके नीचे बाय करिस्पोंडेंट और रिपोर्टर और एनी एजेंसी एट इट्स सोर्स प्लेसेस, देन डेट, इसमें डेट और प्लेस ऑफ अकरेंस, कहाँ पे होता है, ये सारी कहाँ पे वो घटना या इवेंट हुआ है उसके बारे में हम डिटेल लिखेंगे। तो इसमें भी होगी एक हेडिंग, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट आल्सो हैव अ टाइटल, आफ्टर दैट रिपोर्टर नेम, जस्ट बिलो रिपोर्टर नेम आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया, हेडिंग, द टाइटल, सपोज बॉम्ब ब्लास्ट, सपोज मर्डर, सपोज फ्लड, साइक्लोन, ओके, 300 किल्ड इन अ प्लेन क्रैश, ये आपका हेडिंग है, 300 किल्ड एंड 100 इंजर्ड इन अ प्लेन क्रैश, ये हो गया। उसके बाद बाई सुधीर या सुधा, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं, डेट, प्लेस एंड डेट यू विल राइट हियर, ठीक है। इफ इट इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हेडिंग, देन आपका नाम by the writer's name, whoever, if you are, obviously it is a newspaper report, तो आप एक रिपोर्टर होंगे, अपना नाम लिखेंगे। इफ यू वांट टू मेंशन, सपोज कि आप हिंदुस्तान टाइम से हैं, तो बाय सुधीर, हिंदुस्तान टाइम, न्यू दिल्ली 5, अपना डेट भी मेंशन करें कि किस दिन की डेट है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है वो डेट और रिपोर्टर के नाम के साथ प्लस न्यूज़पेपर के नाम के साथ पब्लिश होती है। दिस इज द फॉर्मेट, सिंपल। यहाँ पे भी ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये एक्चुअली बॉक्स नहीं है, ये पेज है, ये पेज का लेआउट दिखा रहा है कि हाउ यू इट विल लुक व्हेन यू राइट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड टू द एग्जाम्पल एंड इसको और बेहतर तरीके से समझेगा। तो ये है फॉर्मेट, और सेम थिंग यू विल राइट यू विल राइट 3 to 4 पैराग्राफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट आल्सो। यहाँ पे देखिए कंटेंट पे क्या क्या चीजें, थोड़ा देख लीजिए वंस अगेन। It is most important that the main information is given in the first 2 or 3 sentences, मतलब जो मेन इंफॉर्मेशन है, जिस इवेंट हो रहा है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट, प्लेन क्रैश, तो पहले ही पैराग्राफ में आप उसके बारे में बता देंगे। अ प्लेन क्रैश हैड टेकन प्लेस इन अहमदाबाद on so and so date in which it suppose 200 people got killed and more than 100 got injured। हो गया ये फर्स्ट पैराग्राफ की फ्यू लाइन में ही आपने की जो इस चीज पे, जिस टॉपिक पे रिपोर्ट है, उसकी आपने की जिस्ट वहीं पर रख दिया। आप क्या, अब आप डिटेल में जाएंगे, कब हुआ, कैसे हुआ, और ये सारी चीजें। अदर इसेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक डेट, प्लेस, ओकेजन एटसेट्रा फॉलो उसके बाद आएगी। प्रेजेंटेशन शुड बी सिमेट्रिकल, चीजें इन सीक्वेंस में होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, रिपोर्ट फॉर ए स्कूल मैगजीन, फर्स्ट एग्जांपल, रिपोर्ट फॉर ए स्कूल मैगजीन, राइट। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिटायर्ड आफ्टर रेंडरिंग 35 ईयर ऑफ मेरिटोरियस सर्विस, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल वो रिटायर हो गए, 35 ईयर उन्होंने काम किया है। अ ग्रैंड फंक्शन वाज हेल्ड टू गिव हिम अ हार्टी सेंट ऑफ, मतलब एक बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया उनको विदाई देने के लिए, फेयरवेल आप कह सकते हैं। ड्राफ्ट a report, write a report in 150, देखो वर्ड लिमिट दिया है 150 फॉर पब्लिशिंग इन स्कूल मैगजीन, स्कूल मैगजीन में इसको पब्लिश किया जाएगा, राइट। योर नेम इज सुधा और संदीप ऑफ 12th A, क्या करेंगे, सिंपल थिंग, आंसर आपने यहाँ लिखा, यू हैव रिटन आंसर। आफ्टर दैट माय डियर यू विल कंटिन्यू अ ग्रैंड फेयरवेल, ऑब्वियसली ये फेयरवेल। अब आप में से हो सकता है सम ऑफ यू थिंक ये फेयरवेल मैं कहाँ से ले, माय डियर, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पर्पज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई अच्छी सी हेडिंग डिसाइड कर लीजिए विच सूट्स द टॉपिक। जैसे यहाँ पे ये फेयरवेल है, तो हमने लिख लिया ग्रैंड फेयरवेल बाय सुधा 12th A। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। यू कैन राइट योर नेम हियर जस्ट आफ्टर, और यू कैन write your name here also, you can write name from here also, there is no C, by Shudha, this is also correct, okay? After that from here you start, our esteemed principal R.R. Gupta retired on 30 September this year after rendering 35 year of meritorious service। अब देखो पहले ही
फर्स्ट 2 लाइन में आपने क्या बता दिया, आपने वो सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी जिस पे ये आप रिपोर्ट लिख रहे हैं कि मिस्टर आर गुप्ता रिटायर्ड हुए हैं 30 ईयर की मेरिटोरियस सर्विस के बाद। ठीक है, अब आप डिटेल में जाएंगे ऑन द डे। अब उस दिन हुआ क्या, ऑन द डे ऑफ हिज रिटायरमेंट ग्रैंड फंक्शंस वाज हेल्ड। आप इसको पास्ट में लिखेंगे बिकॉज दिस इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, so from here it will goes in past. Was held past tense to give him a hearty send off. Student and teachers organized. देखो लिखा है organize मतलब past. We have to use past tense for that event which has already happened. ठीक है, already happened in report, तो आप उसके लिए past tense का यूज कर सकते हैं. No issue. Culture show, song poem dealing with the quality were recited. ठीक है, song और poem को भी recite किया गया. ठीक है, our vice principal delivered a thought प्रोवोकिंग स्पीच, वाइस प्रिंसिपल ने स्पीच दिया. कॉमन थिंग है जब कोई किसी टीचर या प्रिंसिपल की फेयरवेल होता है तो डेफिनेटली द वाइस प्रिंसिपल एंड अदर डिग्निटरीज अदर टीचर्स वुड डेफिनेटली स्पीक. तो आप ये पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेज द आउटगोइंग ऑफ प्रिंसिपल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द एजुकेशन. स्पोर्ट्स, स्टूडेंट गार्लैंडेड, कॉमन सी बात है, स्टूडेंट गार्लैंडेड टू द प्रिंसिपल, escorted him to the khij car. Some of them become emotional. हाँ ये भी होता है. They began to weep. We bid him farewell with a tear in our eyes. हमने उनको विदाई दी, एक इमोशनल विदाई दी with tear in our eyes. अब यहाँ पे देखिए आपको एक 1 पैराग्राफ में दिख रहा है, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज गो फॉर 3 to 4 पैराग्राफ, that would be better for you, right? You can add further more details also, right? Now next question for you. So I hope it is clear. Now this is magazine. I will take one more, but that would be newspaper. report को मैं लूँगा ताकि हम एक सेकेंड, लेट मी स्क्रॉल. On in this slide I think I don't have write a report. Actually all these are magazine reports, so let me cover one more magazine report. उसके बाद मैं I will open another PDF, फिर वहां से मैं आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिखाता हूँ. तो I hope it is clear. चलो one more कवर करते हैं from here. This is again magazine report. This is again write a draft a report word by school magazine. तो ये again क्या है, school magazine के लिए. देखो, you were a member of your school culture club which participating in the journal inter school music and dance competition and won the first trophy. ठीक है, आप के स्कूल ने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जोनल इंटर स्कूल म्यूजिक डांस कंपटीशन एंड ऑन द ट्रॉफी. ठीक है, राइट अ रिपोर्ट इन 150 वर्ड्स 200 वर्ड फॉर योर स्कूल मैगजीन्स डिस्क्राइबिंग द आइटम प्रेजेंटेड, प्रिपरेशंस, कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिक परफॉर्मेंस एंड इफेक्ट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड टीचर. यू आर नेहा एंड नेवी ऑफ 12D. मतलब इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, आपके स्कूल ने विन किया. तो कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है. Very simple. Again your answer, you will put your answer again. Culture club bags trophy. मतलब कल्चरल क्लब में क्या किया, बैग्स ट्रॉफी का मतलब हुआ ट्रॉफी जीता, मतलब विक्ट्री मिली. बाय नवीन 12th D. आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपना नाम जो क्वेश्चन में दिया है. The cultural club of our school added another feather to its cap when it won the trophy in inter-school musical and dance competition held at Sophia School Merit. ठीक है, again you see we are using past tense here, held. So do remember that if any event which has already happened, when you start writing a report on that, you have to write in the past, right? Our school team participated in solo का मतलब individual, ठीक है, as well as group. Solo और group दोनों में participate किया था. Item of the music dance, Kathak dance by Mohini and Ghazal by Renu. Folk song by Urvasi and group song were highly acclaimed. We were rated second in the group dance and bhajan and geet. We won the trophy for our overall best performance. Performance के लिए हमें trophy मिला. The student and the teacher had worked hard for a month and they hired costume and rehearsed 3 to 4 hours a day. 3 से 4 घंटे रोज उन्होंने प्रैक्टिस किया. बताया कि बच्चों ने कितना एफर्ट लगाया. इन स्पाइट ऑफ इनिशियल नर्वसनेस द परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वाज स्प्लेंडेड. मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में नर्वस थे लेकिन परफॉर्मेंस उनका बहुत ही अच्छा था, ग्रेट था. सो दिस इज द वे, इट इज वेरी सिंपल माय डियर. आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दें, इमेजिन करें
एंड राइट करें. एंड इट मे बी दैट समवन ऑफ यू नॉट एबल टू इमेजिन, तो आपको इमेजिन तो करना होगा, बिकॉज दिस पेपर सीबीएसई जो आपका पेपर ले रहा है उसका पर्पज यही चेक करना कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन योर ओन लैंग्वेज. इसीलिए पेपर हो रहा है, राइट? ताकि सीबीएसई ये जज कर पाए कि हाँ आप क्लास 12th में आपको इतनी इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश के उस लेवल पर पहुंच गए हैं जिसमें आपको एक्चुअली 12th में होना चाहिए. So I hope this is clear to all of you. Dear, keep revising. If you have any doubt, you can write me in the comment section. See you in the next video. Till then, you keep studying. Good luck and goodbye. And if you are new to my channel, please do subscribe and share video with your friends so that they also get benefit from it. Good luck.